चलिए। सर एक बार ओपन करना। हाँ एक बार OBS ओपन करना। ओके डन। पंखा चला लो फिर कुछ, या तो पंखा ही चला लो। सही है चला। क्या? एसी। तो लास्ट तक का सबका कंप्लीट है? यस। चलिए, तो आज से अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हाइबरनेट। ठीक है, इट इज अ ORM फ्रेमवर्क। ठीक है, ORM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, अभी बताते हैं चीजें। ठीक है, इसके लिए आपको हाइबरनेट समझने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई एक डेटाबेस आता हो। ठीक है, आपके में इंस्टॉल हो, आपको उसका यूजर नेम पासवर्ड पता हो। ठीक है, आपको क्वेरी वगैरह ना भी आती हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, बस आपके में इंस्टॉल हो, आपको यूजर नेम पासवर्ड वगैरह पता हो, और एटलीस्ट इतना आइडिया हो कि कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे आपको, जैसे ज्वाइन है ना, ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट क्वेरी भले नहीं पता, बट इतना पता है कि ज्वाइन मीन्स मल्टीपल टेबल से डेटा एक साथ फेच करना। ठीक है, उनमें सर्च करके एक साथ डेटा निकालना, उन एक दो मल्टीपल टेबल पे वर्क करने के लिए, डेटाबेस पे नहीं, टेबल पे, मल्टीपल टेबल्स पे वर्क करने के लिए हम ज्वाइन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, तो ये सारे ज्वाइंस वगैरह हैं। ठीक है, अब आपको क्वेरी पता हो ना पता हो वो बात की चीज है। तो अगर ये पता है कि वो चीज करती क्या है, तो उतने से भी काम हो जाने वाला, क्योंकि क्वेरी ये लिख के देगा। ठीक है, तो आपके में कोई एक डेटाबेस हो, डेटाबेस को आपको आइडिया हो होता क्या है, काम कैसे करता है, यूजर नेम पासवर्ड, और JDBC पे आपने वर्क कर रखा हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, JDBC आपको, वहां पे आप मैनुअल काम करते हैं हर एक चीज, चाहे क्वेरी लिखना हो, चाहे उसको कनेक्शन स्टेब्लिश करना हो, हर एक चीज जब आप मैनुअल करते हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा कमांड बनती है ना। बाकी इसको करोगे तो काम हो जाएगा, बट बहुत इजी लगेगा। जितना अच्छा लग रहा था JDBC में, उतना टफ नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या करता है, ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेटेड हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, रिलेशनल हो गया टेबल से। ठीक है, मींस ये टेबल में जो कॉलम होते हैं, ठीक है, ड्यूकेट आईडी, नेम, कोर्स, ठीक है, उसी तरह हम यहां पे एक क्लास लेते हैं, उस क्लास के अंदर कई वेरिएबल हो गए, आईडी, नेम, कोर्स, और यहां पे टेबल में कॉलम हो गए आईडी, नेम, कोर्स। तो ये मान लो इस क्लास का नाम है, मान लो बैच 11, इस टेबल का नाम हो गया बैच 11।
क्लास का नेम टेबल के नेम से मैच कर रहा है। आईडी नाम का वेरिएबल आईडी नाम के कॉलम से वर्क कर रहा है, ठीक है। नेम नाम की कॉलम से वर्क कर रहा है। कोर्स नाम की कॉलम से वर्क कर रहा है। समझ आ रहा? तो ये ऑब्जेक्ट को, इस बैच 11 के ऑब्जेक्ट को टेबल, रिलेशनल बताया था मैंने क्या है, रिलेशन फॉर टेबल हो गया, तो टेबल से मैप करता, ठीक है। ये इससे, ये इससे, तो बैच 11 क्या है, इसका बनेगा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, टेबल, ठीक है, टेबल। रिलेशन स्टैंड्स फॉर टेबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट और टेबल के बीच में ये मैपिंग करता है। मैपिंग मतलब हो गया, आप जो इधर चेंज किया वो उधर चला गया, उधर जो चेंज किया आपके ऑब्जेक्ट में चेंज, ऐसा कॉम्बिनेशन। ऑब्जेक्ट से आप प्रिंट करते रहो, कहीं भी आप फ्रंट एंड में भेजो, कहीं कुछ भी करो, डेटाबेस में भेजो, कहीं भेजो, ऑब्जेक्ट आपका घूमता रहेगा। वही बीन क्लास आपकी घूमती रहेगी, बीन से ही ऑटोमेटिक डेटाबेस में चला जाएगा, आपको क्वेरी वगैरह कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा? तो ये कहलाता है ORM फ्रेमवर्क। समझ आ रहा? तो इसके लिए कुछ चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा इसका इंट्रो पर्पस में। वीकडेज हाइवर, एक नोट्स बना दिए तुम लोग को, ठीक है। आखिर तो हाइबरनेट क्या है, क्यों है ना, पढ़ें, ठीक है। इतिहास, ठीक है, अलग अलग इसकी कंपनी क्या कैसे वर्क करता है, कुछ इसमें समझने वाली चीज है। तो पहली चीज की हमको इसकी में जरूरत पड़ती है, हमको एक बीन क्लास की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमको इसमें एक बीन क्लास की जरूरत पड़ती है, जो किसके लिए पूरा काम करेगी, पूरे जावा में घूमेंगी और काम करेगी डेटाबेस के लिए, ठीक है। हम इसको भेज देंगे तो डेटाबेस में अपडेट जो भी आएगा इसमें आ जाएगा। समझ आ गया? मतलब कि पहले ऐसे होता था कि एक कोई ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस के अंदर एक आदमी दोनों काम करता था, बाहर का काम भी करता था और ऑफिस का काम भी करता था। मतलब कि जैसे हो गया आरटीओ एजेंट टाइप में समझ लो, है ना, एग्जांपल में। और आरटीओ एजेंट है ना, तो किसी भी मान लो शोरूम में बैठा हुआ है, ठीक है, किसी भी शोरूम में बैठा है, तो शोरूम के अंदर भी घूम रहा है और काम कहाँ करता है, आरटीओ का। समझ आ रहा? मतलब कि एक कार का कोई शोरूम है, ठीक है, वो कौन सी ब्रांड का कार कर दे, रेंज रोवर, फिर ये हाँ ये लो, ऐसा भी नाम लो कि समझ में आए कुछ। ये मान लो टाटा का एक शोरूम है, ठीक है, तो टाटा के शोरूम में एक कोने में एक चेयर लगाए, एक बैठा हुआ है, ठीक है, एजेंट, बीमा के लिए, ट्रांसफर के लिए, है ना, वो सारे काम देखता है। टाटा ने उसको अलाउ कर रखा कि हाँ ठीक है, आप हमारे यहाँ बैठ सकते हो। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो पानी पीने के लिए
ऑफिस में कहीं भी किसी भी एरिया में घूम रहा है, उसको कोई रोक के बाहर निकाल देगा, तुम कहाँ अंदर, है ना। जैसे कोई एक नॉर्मल आदमी डेली जाके घूमेगा वहाँ पे, ठीक है, तो 1-2 दिन उसको हटा देंगे, इग्नोर करेंगे, 3 दिन 4 दिन, लेकिन अगर वो 10 दिन 15 दिन रेगुलर यही करेगा तो कभी ना कभी उससे पूछा जाएगा ना उससे, है ना। तो ये आदमी को उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप यहाँ पे रहो, बैठ सकते हो, पूरा दिन बैठो, शाम तक बैठो, जब तक बैठना बैठो, काम करो, हमारा भी काम कर दो और उनका भी काम कर दो, ठीक है। आरटीओ एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस पूरे टाटा शोरूम से सबसे डेटा लेता है, और उस डेटा को किसको ले जाके देता है, आरटीओ। ठीक है, ये अपना डेटा किसको ले जाके देता है, आरटीओ, ठीक है। तो ये कौन हो गया, एक ऑब्जेक्ट, एक बीन क्लास हो गई। ये आरटीओ एजेंट जो था ये एक बीन क्लास की तरह वर्क करेगा, जो घूमता कहाँ है, जावा प्रोग्राम में, बट वर्क किसके लिए करता है, आरटीओ, ठीक है। आरटीओ का डेटा जो भी आएगा ये लाएगा, सब लोग किससे लेंगे, इस आरटीओ एजेंट से। मतलब कोई काम दिए, फाइल दिए, अब वो फाइल पास हुई, क्या हुआ उसका, क्या रिस्पॉन्स है, वो किससे पूछेंगे, इसी आरटीओ एजेंट से पूछेंगे, ठीक है। चलिए, तो यही काम करता है कौन, बीन क्लास। तो टाटा क्या हो गया, जावा, आरटीओ क्या हो गया, डेटाबेस, ठीक है। और वो बीन क्लास क्या हो गई, डेटा लेती है, ठीक है, और वो डेटा उधर जाके ले जाती है। बीन क्लास कहो, पोजो क्लास कहो, इंटिटी क्लास कहो, कुछ भी कहो, ठीक है, सारे नाम एक ही आदमी के हैं, ठीक है। वो काम क्या है उनका, डेटा लो और डेटा उधर ले जाके फॉरवर्ड करो। समझ आ गया। पहले क्या होता था, जब जेडीबीसी पढ़ते थे तो आरटीओ पहले भी था, टाटा पहले भी था। मान लो जिसने भी सेल्स पर्सन ने बेचा, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी डेटाबेस तक ले जाना, मतलब आरटीओ तक ले जाना। जेडीबीसी में यही करते थे, अलग अलग प्रीपेड स्टेटमेंट वो ले जाकर रहा है, वहां तक जमा कर रहा है, समझा रहा। यहां क्या होगा, हर चीज हम किसको देंगे, और बीन क्लास, एंटिटी क्लास। ये एंटिटी क्लास क्या करेगी, वहां ले जाके कंप्लीट करेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, तो अब ये जो मैपिंग होगी कि वहां जाके करेगी क्या, है ना, काम बताना पड़ेगा ना कि वहां क्या क्या करेगा। तो वहां जाके करेगी क्या, ये सब बताने के लिए हमको 2 चीज करना पड़ेगा। ये होगी एक मैपिंग फाइल, ये होगी एक मैपिंग फाइल जो कि बताएगी कि वहां जाके करेगी क्या क्या, ठीक है। अब ये मैपिंग फाइल 2 तरीके से काम करती है। पहला एक्सएमएल पे, दूसरा एनोटेशन पे। तो जब हम एनोटेशन यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट इसी के ऊपर एनोटेशन यूज कर लेंगे, ठीक है। और जब हम एक्सएमएल यूज करेंगे तब हम क्या करेंगे, अलग से एक हमको मैपिंग फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक हमको, चाहे आप एक्सएमएल यूज करो चाहे आप एनोटेशन यूज करो, एक आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या स्टोर करेगी, ये 2 चीजें स्टोर करती है। पहला यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, कनेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स,
कनेक्शन रिलेटेड वैल्यूज जैसे डेटाबेस का यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज। और दूसरा हाइबरनेट रिलेटेड वैल्यूज, और तीसरा लोकेशन ऑफ मैपिंग फाइल। ये तीन चीज। कौन रखता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो पहला कनेक्शन रिलेटेड वैल्यूज, हाइबरनेट रिलेटेड और लोकेशन ऑफ मैपिंग फाइल। तो कनेक्शन रिलेटेड तो पता चल गया, ड्राइवर, क्लास नेम, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड। अब हाइबरनेट रिलेटेड क्या? तो हाइबरनेट रिलेटेड वैल्यूज जैसे कि डायलेक्ट, ठीक है, डायलेक्ट, जो चीजें बता रहा हूं सब इसमें लिखा हुआ है, आप परेशान ना हो। मैपिंग फाइल क्या है, किस तरह दिखती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, किस तरह दिखती है, ठीक है। हेलो, हाँ, ये कहाँ से होगा? कहाँ पे? इसमें क्या पॉज और उसका ऑप्शन नहीं है क्या? सर आपके में आ गया है। चलो, तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, परेशान बस ना हो। तो कनेक्शन रिलेटेड वैल्यूज, ड्राइवर क्लास नेम, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड। हाइबरनेट रिलेटेड कि आप जो हाइबरनेट यूज कर रहे हो, ठीक है, डायलेक्ट मेन आता है एक डायलेक्ट। अब ये डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट, डायलेक्ट एक क्लास है, ठीक है। ये क्या करती है? इसका काम होता है जावा के रिलेटेड डेटा टाइप को डेटाबेस के डेटा टाइप से कन्वर्ट करना। समझ आ रहा? मतलब जावा डेटा टाइप will convert into the database related data type। डेटाबेस डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। कौन? डायलेक्ट क्लास। क्योंकि यहां पे इंट है, वहां पे नंबर, यहां पे स्ट्रिंग है, वहां पे वैरकर, ठीक है। इस तरह अलग अलग चीजें रहती हैं, तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हमको मैनुअल करना पड़ता है। पहले हम टेबल बनाएं, ठीक है, टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, टेबल बनाने के बाद हम अलग अलग डेटा टाइप, फिर यहाँ से ps.set स्ट्रिंग, वहाँ वैरकर, ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो डेटा टाइप की बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर कल को MySQL यूज करो तो वैरकर, इधर वैरकर 2, MySQL में वैरकर, है ना। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, जो कि टाइप कास्टिंग में बड़ा एक दिक्कत करता है।
ठीक है। अब आपको मान लो डेट स्टोर करना, अभी हम आपको बोल दें, आप एडवांस जावा पूरे पढ़ चुके हो, आपको बोल दें कि एक डेट आप लो जावा में, उसको डेटाबेस में स्टोर करो, तो हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि जावा में डेट चलेगी java.util.date, एसक्यूएल स्टोर करेगा sql.date, तो util.date sql.date दोनों में फर्क है ना, आप कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो आप, तो बहुत प्रॉब्लम जा रही है आपको कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें टाइप कास्टिंग वाली जो भी प्रॉब्लम थी, ये कौन संभाल लेगा? अपने आप। तो आप मुक्त हो गए पूरी तरह से, मतलब आपने यहाँ पे बताया कि हम डेट नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं और ऑटोमेटिक वहां पे जो भी सूटेबल होगा वो लग जाएगा, ना आपको टेबल बनाने की दिक्कत, ना टेबल का डेटा टाइप बताने की दिक्कत, ना आपको उसका प्राइमरी की वगैरह कुछ बनाने की दिक्कत। आप जो लिखोगे जावा में अपनी इस एंटिटी क्लास में आप बताओगे, ऑटोमेटिक वहां पे बन जाएगा। ये कौन करेगा? डायरेक्ट। तो ये कहां लिखोगे आप? हाइबरनेट रिलेटेड वैल्यूज हैं, क्या कह रहे हैं? ये इधर आएगा, ठीक है, हाइबरनेट रिलेटेड वैल्यूज। इसमें क्या आ जाएगा आपका? लिखें क्यों फालतू गंदा होगा, अभी अच्छा खासा साफ दिख रहा, ठीक है। और मैपिंग फाइल एनोटेशन लगा दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एनोटेशन नहीं लगाओगे तो मैपिंग फाइल बनानी पड़ेगी। मैपिंग फाइल बनाने के लिए आपको फिर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर, और एक ऐप क्लास जहां से प्रोग्राम अपना स्टार्ट होगा। चलिए, अभी तक किसी को कोई दिक्कत ऑनलाइन? बैच कौन सा आपका? जॉब करते हो आप? कहाँ? किस चीज में? हाँ, टेस्टिंग में पोस्टमैन यूज करते हो? मैनुअल में, ऑटोमेशन में? उसमें रिपोर्ट बनाते हो? रिपोर्ट तो पहले से ही बन जाती है, मतलब टेस्ट केसेस के थ्रू ही रिपोर्ट बन जाती है। हाँ। ये कौन सा बैच है? अच्छा, तुम ही लोग वाला इतना भर गया। ठीक है, तो राइट क्लिक, न्यू मैवन प्रोजेक्ट, ठीक है, मैवन प्रोजेक्ट। तो लास्ट क्या था? लास्ट प्रोग्राम इसमें कितना नंबर था? क्विक स्टार्ट करेंगे। कितना नंबर है? JDBC एनोटेशन ज्यादा से ज्यादा 33 या 34 हो, 35 मान लीजिए। हाइबरनेट
XML 01 हाइबरनेट 01 XML, ठीक है, XML लिस्ट। श्रेष्ठ, आप किस वाले बैच में थे? 12 बजे वाले बैच में थे क्या? नो सर, 11:30 वाले बैच में थे। अच्छा अच्छा, आप वाले में कंप्लीट हो गया एडवांस जावा? सर मैं आपके ही तो बैच में थी सर। अरे वो तो पता हमको, लेकिन हाँ जी एडवांस जावा आप तो शायद पूरा कंप्लीट नहीं किए हो कि कंप्लीट हो गया? सर, कंप्लीट हो गया तो सर आपके साथ ही किया था सर मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। हाँ जी सर। क्योंकि 4:30 मेरे को लगा कि क्योंकि 11:30 11 बजे वाले को और 4:30 बजे वाले को मर्ज कर दिए थे, है ना? आप उसी वाले में थे नो सर। कि 12 बजे वाले में थे आप? सर 11:30 वाले में थी सर मैं। चलिए ठीक। यस सर, ओके। बाकी के दो कौन है? आई फॉर ईश्वर। ईश्वर क्या अपडेट है? यस सर। टाइप कर रहे हो? यस सर। ठीक है। अभिषेक, 2-4 दिन ऑफलाइन आए हो, फिर उसके बाद ऑनलाइन पे टिक गए, क्या बात है? सर ऑफलाइन में तो ठीक था सर। दीपांशी, यस सर। कहाँ गायब हो गए हो तुम? सर मैं घर पे आई हूँ इस वजह से। आइए आइए आइए, ऐसे में क्या मतलब निकलता है तुम्हारा? इतना लेट कर देते हो। अभी हमने इतना टाइम लगाया उसकी भूमिका बांधने में, हैं? अब आपको जरा भी समझ में आएगा? ये बताओ। सर क्या करें, गुड़गांव ट्रैफिक इतना है। आते क्यों हो वीकेंड्स में? जब तुम वीकडेज में क्लास ऑनलाइन देते हो तो वीकेंड्स में भी ले लिया करो। मजा नहीं आता सर वीकेंड में। वीकेंड में मन लगा है कि आदत लगी है आने की, हैं? फिर टाइम से आ जाया करो। जब सर 9 बजे निकला था घर से। हाँ, अपने भी कितना ट्रैफिक है रास्ते में। 9 बजे निकले थे। 1 घंटे का रास्ता से ऊपर से फिर भी कितना टाइम लग गया। आज किस चीज़ का इतना ट्रैफिक? बारिश हो रही है। कहाँ? हाँ, हमारे तरफ बारिश हो रही और यहाँ? यहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा, बिलासपुर जाम लगता है। हाँ, बिलासपुर। बिलासपुर। वेट बन गया हाइबरनेट 01, ठीक है। हमको इसमें एक डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो डिपेंडेंसी के लिए आ जाए कहाँ? mavenrepository.com, ठीक है। तो आपको जो भी डेटाबेस यूज करना हो, पहले उसकी जार फाइल, उसकी डिपेंडेंसी, और दूसरा हाइबरनेट की।
क्या ही। चलो कोई बात नहीं, ना होने दो उसको। क्रिएट होने में भी टाइम लग रहा। हाँ बताइए तब तक। और किसी ब्राउज़र अच्छा उसी कारण क्या, उसी कारण स्लो चल रहा है क्या ये? में सर देख रहे हैं सर एक बार और किसी ब्राउज़र में चल रहा है। ये अभी तक प्रोजेक्ट भी अपना पूरी तरह क्रिएट नहीं हुआ ना। वो सिस्टम को सर स्लो कर देता अच्छा है। वो OBS सर सिस्टम से स्लो करता है। हम्म। रैम जाके कंप्यूटर चलो एक क्लास बनाते हैं, उसको करते हैं एंटिटी क्लास। उसका कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। जैसे मान लो हमने नाम दे दिया बैच 11, ठीक है, बैच 11 ये नाम दे दिया। इसमें रखना नहीं था, दूसरे फोल्डर में रखना था, इसी पे आ गया। चलो लेफ्ट टैब, इसके अंदर प्राइवेट इंट ड्यूकेट आईडी, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कोर्स एड्रेस, ये 4 क्या रख दिए वेरिएबल, ठीक है। बस काम खत्म। L shift S R generate getter setters, L shift S generate toString, हो गया प्रोग्राम, ठीक है। एक बनाते हैं इसमें XML फाइल, ठीक है, XML फाइल, उसका नाम देते हैं, जैसे मान लो हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML, ठीक है। बंद कर दें, कॉन्फ़िगरेशन XML एक हमने बना दिया, और एक बना लेते हैं कौन सी, मैपिंग फाइल, XML फाइल। नेक्स्ट कुछ भी नाम कर लो, जैसे मान लो बैच 11 डॉट HBM डॉट XML फाइल, HBM फॉर हाइबरनेट मैपिंग, ऐसे कर लीजिए। तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल XML फाइल की तरह वर्क करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल XML फाइल है। इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, स्कीमा, ठीक है। तो यहां भी सेम है, यदि आप चाहते हो हेल्प मार्केट प्लेस इंस्टॉल करो JBoss टूल को, JBoss टूल इंस्टॉल करो। बहुत सारी चीज उसके अंदर रहती हैं, जिसके अंदर आप हाइबरनेट को सिलेक्ट करो और देन फिनिश करो। फिर ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक, ऐसे राइट क्लिक करोगे तो हाइबरनेट मैपिंग, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। टेम्पररी सॉल्यूशन सैंपल हाइबरनेट मैपिंग फाइल, ये रही। हमको सिर्फ इतना चाहिए, उसका कुछ नहीं चाहिए, है ना, आता है।
तो ये हमने कॉपी किया, किस चीज़ का है, मैपिंग का है, ठीक है। तो मैपिंग वाली फाइल में हमने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह सर्च करो क्या, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ, ये रही। सच में स्लो करके मानेगा क्या, तब तक अटेंडेंस ले ली जाए। ये अब नेक्स्ट क्लास से बंद कर देंगे। अब एक और ऐसा ये रिकॉर्डिंग सब बंद अब। क्या ना करो सब्सक्राइब, ना करो लाइक, नो कमेंट, नो सब्सक्राइब, नो लाइक, नो शेयर, ठीक है। ना पहचाने, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये रही हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, ये अभी एरर है, उसके बाद ही हट जाएगा, ठीक है। ध्यान दे रहा हूँ। सेशन इसमें करते सेशन फैक्ट्री में प्रॉपर्टी नेम वैल्यू, जैसे कि हाइबरनेट डॉट कनेक्शन क्यों सही, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास नेम, क्लास नेम में कैपिटल सी स्मॉल ड्राइवर क्लास, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए एरर आता फिर बाद में। तो जैसे हम यूज कर रहे हैं, मान लो ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट URL, बस हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट यूजर नेम, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट पासवर्ड, ठीक है। URL हो जाएगा JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन थिन कॉलन @ लोकल होस्ट कॉलन 1521 कॉलन ORC, ठीक है। यूजर नेम सी हैज एज आकाश और पासवर्ड आकाश, ठीक है। कोई दिक्कत? तो
कॉन्फ़िगरेशन फाइल में 3 चीजें होती है ना, जिसमें से हमने ये कर दिया। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे, हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नेम इसमें हो जाएगा, हाँ, डायलेक्ट नेम। वो डायलेक्ट क्लास कहां पे है, ठीक है, हाइबरनेट डॉट, क्योंकि डबल कोटेशन सजेशन नहीं आता, ठीक है, वो वैल्यू होती है डायरेक्ट, डायलेक्ट, ठीक है, डायलेक्ट, हाँ ये। उसके बाद अब ये तो अलग से है कि आप टेबल करना क्या चाहते हो, टेबल क्रिएट करना चाहते हो कि बनी हुई है ऑलरेडी, उसमें क्या वर्क करना चाहते हो, वो चीज आप यहां पे बताओगे नेक्स्ट में। तो हाइबरनेट डॉट HBM2DDL, ठीक है, डायलेक्ट के लिए इसका डॉट ऑटो, और यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा, क्रिएट करना कि अपडेट करना। और उसके बाद हाइबरनेट डॉट शो एसक्यूएल, हाँ, हाइबरनेट डॉट शो एसक्यूएल, मतलब इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा, जो क्वेरी लिखेगा काम तो कर देगा, बट आपको भी तो पता चलना चाहिए ना, तो वो चीज आपको पता चलेगा कहां पे, शो एसक्यूएल यदि कर दोगे। उसके बाद मैपिंग रिसोर्स, मैपिंग रिसोर्स, तो मैपिंग रिसोर्स क्या है, बैच 11.hbm.xml, ठीक है, ये हो गया आपका मैपिंग रिसोर्स, ठीक है। हाइबरनेट डायलेक्ट, तो ओरेकल के लिए ओरेकल डायलेक्ट होगा, क्योंकि ओरेकल डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करता रहेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम हमको करना है क्रिएट, तो यहां पे देखो क्रिएट, क्रिएट यहां पे कर देते हैं ट्रू, ठीक है। तो डायलेक्ट क्लास आप L-shift-T, अच्छा इसमें Ctrl-Shift-T ओपन टाइप में यहां पे अच्छा अभी नहीं आएगा, डिपेंडेंसी नहीं लगाई हमने, डिपेंडेंसी कहां लगाई, चलिए ambient repository, चलिए, तो यहां सबसे पहले हम ओरेकल की लगा लेते हैं, ओरेकल डिपेंडेंसी OJDBC, ठीक है। तो जैसे यही लगा लिए, क्या किसमें फ्लो तोड़ देते हैं लोग, डिस्टर्ब करा देते हैं, ज्यादा जूम पे है क्या ये,
तो डिपेंडेंसी सेक्शन में आए और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सी है, हाइबरनेट कोर। हाइबरनेट कोर सर्च करोगे आप, जो इसको 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 ले जाके इधर पे पेस्ट कर, ठीक है। ये हो गया, ये डिपेंडेंसी लगा दिए। अब आपका आ जाएगा मैपिंग फाइल का, ठीक है। कहाँ गया मैपिंग फाइल, कहाँ, कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर रहे थे ना। ये जैसे ही बिल्ड हो जाएगा तो वो आ गई होगी, डायरेक्ट क्लास आ गई होगी। अब डायरेक्ट क्लास आ गई होगी, ये तो मैं इधर से सर्च करने का तरीका बताता हूँ, है ना। बाकी तो डायरेक्ट अब गूगल में जाके ओरेकल डायरेक्ट निकाल लो, आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। Ctrl+Shift+T। अरे ये क्या है यार, ये क्यों ये रिकॉर्डिंग वाला ये पूरा स्लो करके रखा है। ओरेकल डायरेक्ट, ये आ गया, जैसे ओरेकल डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे में क्लास आ चुकी है। तो इस क्लास का हमको चाहिए क्वालिफाइड नेम, ठीक है। ये रही क्लास, ठीक है, ये क्लास है। तो आप इसका कॉपी क्वालिफाइड नेम कर लो और .xml पे आओ और यहाँ पे सीधे चुपचाप पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये जैसे ड्राइवर क्लास होती है ना, जो कि आपको बताती है कि वो ड्राइवर कहाँ पे है आपके जार फाइल में, है ना। जार फाइल क्या होता है या डिपेंडेंसी क्या होता है। देखो जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी लाइब्रेरी तो हमको मिलती है, ठीक है, और बहुत सारी हमको अलग से लगानी पड़ती है। मतलब बहुत सारी क्लास और इंटरफेस हमको अलग से चाहिए होता। ये भी सुनो, तो जब हम इंस्टॉल करते हैं जावा तो बहुत सारी लाइब्रेरी आती है जिसमें क्लास और इंटरफेस आता है। तो क्लास और इंटरफेस आता है तो उसके अंदर क्या लिखा होता है, कोड। तो उस कोड को हम यूज करते हैं, ठीक है। अलग से और कुछ चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, और हमको क्लास इंटरफेस चाहिए ना। तो और क्लास इंटरफेस चाहिए तो उसके लिए आप एक जार फाइल लगाते हैं। तो जार फाइल आपको और क्लास इंटरफेस देता है, ठीक है। तो और क्लास इंटरफेस जब वो जार फाइल या डिपेंडेंसी के थ्रू आती हैं तो आप उनको यूज कर पाते हैं। तो जैसे हमने अभी ओरेकल डायलेक्ट, तो ये पहले नहीं थी, तो जब हमने लगाया इसमें हाइबरनेट कोर तभी डिपेंड क्लास आ गई और इसको हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। वरना पहले सर्च किए थे नहीं आता ना, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी। तो वो और सारी क्लास इंटरफेस आ गई, ठीक है। एक एग्जांपल बताए थे ना, रिचार्ज वाला, मोबाइल रिचार्ज वाला, डेटा ऐड करने के लिए, नहीं बताया तुम लोग, बताए भी होंगे तो भूल गए होंगे। जैसे आप रिचार्ज करते हो, है ना, तो आपने 3 महीने का रिचार्ज कराया, ठीक है। तो 3 महीने का रिचार्ज कराया तो वो हो गया आपका जावा इंस्टॉल करते टाइम। अब कभी मान लो आपका डेटा खत्म हो गया तो आप एडिशनली वो 25 रुपए का 50 रुपए का एक रिचार्ज कराते हो ना, एक्स्ट्रा डेटा, तो वो क्या करता है, आपको और नेट देता। उसी तरह जार फाइल लगाते हो तो आपको बहुत सारी क्लास इंटरफेस आ जाती हैं और जिस चीज से रिलेटेड आपको चाहिए उस चीज से रिलेटेड आ जाएंगी, ठीक है। तो हाइबरनेट से रिलेटेड हमने डिपेंडेंसी लगा ली तो आ गई। अब उसको डायरेक्ट को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, बस प्रोग्राम सॉल्व अपना। मैपिंग में आ गए, चलो मैं 5 मिनट उनको निपटाऊं, ठीक है। बस प्रोग्राम अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। बीन क्लास कुछ था ही नहीं, हाइबरनेट क्लास या मैपिंग क्लास बस 2 मिनट का है, फिर उसके बाद काम खत्म। तो आप इसको देख लो, तब तक आपको टाइप करना हो तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करो यार, इसको कुछ स्टॉप करो इसको।
हाँ कर दीजिए stop। यहाँ से स्टॉप से पूरा कंप्लीट स्टॉप हो जाएगा, फिर वो ऐड नहीं होगा। ऐड नहीं होगा तो उससे अपना BLC से ऐड कर दूंगा, आप कर दीजिए, दोबारा स्टार्ट करना। ठीक है। BLC